बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बच्चों? सब ठीक ठाक। कैडल एकेडमी पाकिस्तान में एक नए लेक्चर के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, चैप्टर नंबर 13, क्लास 12 फिजिक्स, फेडरल एंड केपी के बोर्ड। और आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं जो हमसे चैप्टर के दौरान, लेक्चर्स के दौरान छूट गई थी। जी हाँ बच्चों, आज के लेक्चर में हम सारी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, इसलिए इम्पॉर्टेंट है लेक्चर आपका, ज़रूर सुनिएगा। और अगर हमारी आवाज़ कम आ रही है तो हेडफोन्स लगा लें और कॉपी पेन संभाल लें, जहाँ से नोट करना हो वीडियो को पास करें और नोट करें और फिर आगे चलें। तो चलते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1 है ए वायर कैरिंग 2 एम्पेयर करंट and a length of 10 centimeter between the poles of a magnet is kept at an angle of 30 degree to the uniform field of 0.6 Tesla. Find the force acting on the wire. जी, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर रखा हुआ है और उस कंडक्टर के अंदर से करंट पास कर रहा है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी जिसको हम बिल साइन थीटा कहते हैं। तो इसको सॉल्व करना है, बिल साइन थीटा फार्मूला यूज़ होगा, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं इसे। बहुत कॉमन सी बात है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो डेटा इसका नोट कर लेते हैं। वायर का करंट जो है आई हमें चाहिए होगा, तो आई करंट है 2 एम्पेयर्स। और लेंथ ऑफ द कंडक्टर दी हुई है जी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल 10 सेंटीमीटर है, जो कि मीटर में 0.1 मीटर बन जाएगी। और इसके अलावा हमें क्या चाहिए, 10 सेंटीमीटर हो गया, मैं कैप्टन एट एंगल ऑफ 30 डिग्री जी, थीटा जो गिवन है वो 30 डिग्री है। और क्या गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ गिवन है 0.6 टेस्ला। और इसको अब सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं रहा, मैग्नेटिक फोर्स फाइंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन जी हमारे पास क्या होगा, फार्मूला क्या है, एफ एम हमने फाइंड करना है, एफ एम। तो यहाँ पे डेटा में भी लिख सकते हैं कि एफ एम फाइंड करना है। तो एफ एम का फार्मूला हमारे पास है बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा। तो सारी चीज़ें मौजूद हैं, सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, सिर्फ इसके अंदर प्लग इन करें और सॉल्व करें। बहुत आसान है। 0.6 टेस्ला है, करंट 2 एम्पेयर है, मल्टीप्लाइड बाई का आई एल, एल लेंथ है 0.1 मीटर्स और साइन ऑफ 30 डिग्री। तो ये सारी वैल्यू अगर आप सॉल्व करें तो सो इजी, तो ये आता है 0.06 न्यूटन्स। स्टूडेंट्स आपको फिर से बता दें, मैग्नेट इस तरह से, मैग्नेटिक, ये एक मैग्नेट है, इस तरह से अगर रखा हुआ हो ऐसे सी टाइप, ये जी टाइप मैग्नेट है, इसका यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे एक कंडक्टर रख दें, इस कंडक्टर को ऐसे तारों के साथ, फ्लेक्सिबल तार के साथ जो इसको करंट भी प्रोवाइड करें और झूलने में भी मदद दें। तो यहाँ से अगर आप इसको बैटरी के साथ कनेक्ट अप करें, इसको करंट देंगे, तो जैसे करंट इसमें से पास होगा तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा जो कि इस सी के अंदर जाएगी या सी से बाहर आने की कोशिश करेगी। तो इस फोर्स को कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका फार्मूला है बिल साइन थीटा। सारी चीज़ें मौजूद थी, क्वेश्चन के अंदर गिवन थी और ये सॉल्व कर लिया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 13.2 है, a long straight wire carries a current of 1 ampere. Find the magnitude of the magnetic field at a distance of 1 meter from it. तो करंट जा रहा है किसी कंडक्टर में से, आई करंट है, और इस करंट की वैल्यू आपको गिवन है जी 1 एम्पेयर। कितनी है, आई इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जिसको हम बी कहते हैं, बी से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो एक डिस्टेंस आर डिस्टेंस है, इस आर डिस्टेंस के ऊपर हमने फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या क्वांटिटी होगी, क्या मैग्नीट्यूड होगी, क्योंकि जितना इससे दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड इसका कम होता जाता है, उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है। तो एक गिवन डिस्टेंस है आर, उसके ऊपर हमने फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो हमें एम्पेयर सर्किट लॉ से इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो डेटा नोट करते हैं। तो डेटा इसका है
करंट इन वायर इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। जो करंट दौड़ रहा है इसके अंदर 1 एम्पेयर है। डिस्टेंस जो जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं वो 1 मीटर है। मैग्नेटिक फील्ड बी हमने फाइंड करना है और म्यू नॉट जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 4 × 10⁻⁷ वेबर पर मीटर पर एम्पेयर है। तो हम एम्पेयर सर्किटल लॉ इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं इसे। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या होता है जी? समेशन ऑफ बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो समेशन डेल्टा एल बी डॉट डेल्टा एल क्या होगा? इसका समेशन बनता है ये क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या बनेगा? बी इंटू 2πr। सर्कुलर पाथ हम कंसिडर कर रहे हैं तो सर्कुलर पाथ का जो पूरा इसका सर्कमफेरेंस होता है वो 2πr होता है। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई। तो हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है तो हम इसको इधर रहने देंगे, म्यू नॉट आई के ऊपर डिवाइड कर देंगे 2πr को। यहाँ पे हम पुट करेंगे म्यू नॉट की और करंट की वैल्यू और डिस्टेंस की। म्यू नॉट की वैल्यू है 4π × 10⁻⁷ और करंट जो है आपका है करंट 1 एम्पेयर और इसको डिवाइड करेंगे 2π मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस है। डिस्टेंस इसका है 1 मीटर तो यहाँ भी 1 होगा। तो इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो आएगी 2 × 10⁻⁷ टेस्ला। तो ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 है, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स 6 सेंटीमीटर अपार्ट कैरी current of 8 ampere and 2 ampere. What is the strength of magnetic field midway between them? ये जी आपके पास 2 वायर्स हैं और इन दोनों वायर में से करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट है जी? इस वायर में से करंट है I1 8 एम्पेयर्स और इसमें से करंट है I2 कितना? 2 एम्पेयर्स। कह रहे हैं जी इन दोनों के सेंटर में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? तो इसको समझने के लिए एक दफ़ा फिर इसको ऐसा कर देते हैं, इन कंडक्टर्स को ऐसा कर देते हैं कि जैसा कि हमें ये स्क्रीन को क्रॉस कर रही हूँ, अंदर की तरफ जा रहे हूँ दोनों कंडक्टर। और उसके बाद हम इनके फील्ड को देख लेते हैं कि फील्ड इनका किस तरह से बनता है। अगर ये करंट अंदर की तरफ जा रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ यूँ बनेगी, यानी यहाँ से ऊपर की तरफ होगी। और इसी तरह इसमें इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे से इस तरह और यहाँ से ऊपर की तरफ होगी। तो आप दोनों कंडक्टर के सेंटर में देखें मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो फील्ड एक दूसरे से रिवर्स डायरेक्शन में होने की वजह से माइनस होंगे। आप किसी एक को प्लस कर लें, किसी एक करंट की वैल्यू को प्लस करें और दूसरा माइनस कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी प्लस कर सकते हैं, आंसर एक ही जैसा आएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका डेटा नोट कर लें। इसका डेटा है दोनों वायर्स का जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। लेकिन हमने जो फाइंड करना है फील्ड वो सेंटर में फाइंड करना है, तो इसलिए 6/2 3 सेंटीमीटर होगा और उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 3 × 10⁻⁻² मीटर्स है। करंट हमने पहले डिस्कस कर लिया 8 एम्पेयर है और इसका 2 एम्पेयर है। बी हमने फाइंड करना है, यहाँ पे एम्पेयर सर्किटल लॉ यूज़ करेंगे और म्यू नॉट का हमें पता है 4π × 10⁻⁷ वेबर पर मीटर पर एम्पेयर है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? B1 - B2। ठीक है जी, एक का मैग्नेटिक फील्ड को दूसरे से माइनस कर लेते हैं तो B1 क्या होगा?
B1 किसके बराबर है? B1 इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किट लॉ, ये होगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। और इसी तरह B2 क्या होगा? म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr। दोनों को R लिख सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस दोनों से सेंटर तक का डिस्टेंस सेम है, मिडवे है दोनों का, तो इसलिए R1 R2 कर लें या R लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वैल्यूज़ उठा के इसके अंदर पुट करें, B नेट आपके पास आ जाएगा। B नेट क्या होगा? म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr माइनस म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दें, 4π इंटू 10⁻⁷ अपॉन 2π। आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻2 माइनस म्यू नॉट वही है 4 इंटू 10⁻⁷, और यहाँ पे करंट I1 है 8, और यहाँ पे 4 की पावर 10⁻⁷, और करंट की वैल्यू यहाँ पे है 2 एम्पेयर्स। तो 2π इंटू 3 10⁻⁻3। B की नेट वैल्यू आ जाएगी, आप 4π, यहाँ पे भी 4π इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 2π इंटू 3 इंटू 10⁻⁻2। ये कॉमन ले लें तो अंदर बचता है 8 - 2, तो B आपके पास इस तरह से आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करें तो इसका आंसर आता है 4 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। तो ये इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल है, ए सोलिनॉइड इज 10 centimeter long and wound with 2 layers of wires. The inner layer is 50 turns and outer layer has 40 turns. A current of 3 ampere flows in both the layers in the same direction. What is the magnitude of the magnetic flux density along the axis of solenoid? एक सोलिनॉइड गिवन है जिसकी 2 लेयर्स हैं, 2 लेयर के अंदर वाउंड किया हुआ है। ये देखें यहाँ, ये उसकी सोलिनॉइड की टोटल लेंथ है, और इस तरह से वाउंड हुई है, और फिर यहाँ से वापसी पे वाउंड इस तरह से हुई है। लेकिन टर्न्स का डिफरेंस है, जो नीचे वाले टर्न्स हैं वो 50 हैं और ऊपर वाले टर्न्स 40 हैं। तो ये रहा एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड, इसके अंदर से जो पास करता है एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये, तो इसको सेट कर लेते हैं। ये एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड है ये एस से। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड करना है। तो सोलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक था, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था सोलिनॉइड का फील्ड कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम डेटा लिखते हैं, उसके बाद वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहली बात, लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड गिवन है L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, जो कि 0.1 मीटर के बराबर होती है। इनर लेयर N1 50 टर्न्स, N1 आपको गिवन है 50 टर्न्स, और N2 जो आउटर लेयर है उसके अंदर कितने टर्न्स है? 40 टर्न्स। और करंट उसमें से जो बहने वाली करंट है
इसमें से टोटल करंट जो बह रही है वो है 3 एम्पेयर। आई करंट गुजर रहा है, आई इज इक्वल टू 3 एम्पेयर्स। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमने फाइंड करनी है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? वो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ही होती है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होता, बल्कि ये फ्लक्स डेंसिटी अलग से एक चीज़ है। इसको मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी। तो बी हमने फाइंड करना है कि कितना है। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड द सोलिनॉइड क्या होती है जी? नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाई म्यू नॉट आई। तो हमारे पास नंबर ऑफ करंट जो है, नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं दो हैं, 50 टर्न्स एंड 40 टर्न्स। तो दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद इनको सम कर देते हैं। बी टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा? N1 म्यू नॉट आई प्लस N2 म्यू नॉट I2, ये I1 है, N2 म्यू नॉट I2। तो I1 I2 दोनों एक दूसरे के बराबर है। इसके अंदर वैल्यूज प्लग इन करें। B इज इक्वल टू N1, अंदर वाली टर्न कितने हैं जी? 50 मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 मल्टीप्लाइड बाई I1 करंट है 3 एम्पेयर्स प्लस N2 40 और म्यू नॉट वही 4 पाई 10 टू पावर -7 वेबर पर मीटर पर एम्पेयर, और I2 जो करंट है वो भी इतना ही है, 3 एम्पेयर है। तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड द सोलिनॉइड आपके पास आ जाएगी इस तरह से टोटल होकर, और उसकी वैल्यू बनती है 3.4 इंटू 10 टू पावर -3 टेस्ला। 3.4 इंटू 10 टू पावर -3 टेस्ला। तो ये दो कंडक्टर्स के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी अगर जिस तरह के गिवन डेटा है क्वेश्चन का या एग्जाम्पल का। सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हमने सॉल्व कर लिया, ये उसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3.5 है 13.5। द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 into 10 to power -2 Tesla in a vacuum is a circle of radius 1 centimeter. Calculate the period of its orbit. तो ये साइक्लोट्रॉन की हमने फ्रिक्वेंसी फाइंड करना सीखी थी, और इसी के साथ ये डिस्कस किया था कि साइक्लोट्रॉन का जो टाइम पीरियड है वो कैसे फाइंड किया जाता है। तो ये वही चीज़ है, सिर्फ डेटा इसका हम लिखते हैं फिर सॉल्व कर लेते हैं। साइक्लोट्रॉन का टाइम पीरियड का फॉर्मूला इसमें लगेगा। ये डेटा इसका जी मैग्नेटिक फील्ड आपको गया ना 1 इंटू 10 टू पावर -2 टेस्ला, रेडियस है 1 सेंटीमीटर जो कि 0.1 मीटर के बराबर होता है। टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg है, और चार्ज आना इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम्स है। टाइम पीरियड फाइंड करना है इसके सर्कल का, यानी इसका एक चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट होता है। सोल्यूशन टाइम पीरियड का फार्मूला हमने ये साइक्लोट्रॉन वाले टॉपिक में था, क्या था? 2πm अपॉन QB। सारा डेटा जो गिवन है इसके अंदर प्लग इन करें तो इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पे प्लग इन कर दें 3.14 multiplied by 9.1 10 to power -31। टू मल्टीप्लाई बाई 3.14 है, ये 2 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया 9.1 10 टू पावर 20 -31 kg मास है,
चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ये 1.6 है, 1.6। तो इसको आप सॉल्व करें तो आंसर क्या आता है, 3.57 10⁻⁹ सेकेंड्स, 3.57 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड्स। तो ये उसका टाइम पीरियड है साइक्लोट्रॉन के अंदर चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन है, तो उसका टाइम पीरियड ये इतने टाइम के अंदर उसका एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। 13.6 एग्जांपल है, ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स एंड एरिया ऑफ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर कैरिंग 2 एम्पेयर करंट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला, कैलकुलेट द मैक्सिमम टार्क ऑन द कॉइल। तो टार्क ऑन द कॉइल हमने पढ़ा था, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, बीना कॉज अल्फा। तो डेटा लिख लेते हैं, बीना कॉज अल्फा फाइंड करेंगे। डेटा है जी, एन नंबर ऑफ टर्न्स इसकी गिवन है, कॉइल है रेक्टेंगुलर, इस तरह रेक्टेंगुलर कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, नॉर्थ साउथ, ठीक, ये उसके टर्मिनल है। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 100, एरिया ऑफ द कॉइल है 200 मीटर्स, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में कन्वर्ट किया 200 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर आता है। करंट जो कॉइल के अंदर से फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पेयर है और टार्क हमें पता करना है। तो टार्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा था बीना कॉज एल्फा। एल्फा एंगल जो है वो किसके दरमियान है, प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसके दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। सारी वैल्यूज पुट करेंगे, टा हमारे पास आ जाएगा, टा इज इक्वल टू, यहां पे प्लग इन करें, मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला, करंट 2 एम्पेयर और एरिया ऑफ द कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स है 100 और एरिया ऑफ द कॉइल है 200 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और इस सारे को अगर आप सॉल्व करें तो इसका आंसर बनता है 8 न्यूटन मीटर। कितना टार्क लगेगा, 8 न्यूटन मीटर। तो कॉइल के ऊपर टार्क की वैल्यू इस तरह से सॉल्व करनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल 13.7 और ये लास्ट एग्जाम्पल है। A galvanometer has a resistance of 100 ohm and it gives full scale deflection on 1 milliampere current. How it can be converted into an ammeter of range 10 ampere and voltmeter of range 10 volts. एक गैल्वानोमीटर हो, उसकी अगर पैरेलल में एक बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा दी जाए जिसको शंट कहते हैं, RS शंट रेजिस्टेंस, तो ये उसके टर्मिनल हो जाएंगे। तो वो हाई अमाउंट ऑफ करंट फाइंड कर सकता है, इसकी मदद से करंट मेजर किया जा सकता है। मैक्सिमम करंट इस रेजिस्टेंस से फ्लो होगा और इसके रेजिस्टेंस से उसके प्रोपोर्शनल करंट फ्लो होगा जो हमें करंट की रीडिंग बता देगा कि सर्किट के अंदर कितनी करंट की रीडिंग आ रही है। तो इस सूरत में इसका हमें रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए कि ये रेजिस्टेंस कितनी है मैक्सिमम करंट के लिए, और ये गैल्वानोमीटर जो है इसकी रेजिस्टेंस RG और प्लस इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG आपको पता होना चाहिए। अगर एक गैल्वानोमीटर की सीरीज में बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा दें, हाई रेजिस्टेंस, तो फिर इसको किसी भी सर्किट के अगर आप पैरेलल कनेक्ट करेंगे लोड के क्रॉस तो ये आपको वोल्टेज की रीडिंग दे देगा। और कितने वोल्टेज की रीडिंग आप ले सकते हैं, फुल अगर आपको बनाना है 10 वोल्ट का तो उसके मुताबिक कैलकुलेशन करना पड़ेगी। RH आपको पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस इस गैल्वानोमीटर की, और इसके थ्रू होने वाला फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG आपको पता होना चाहिए। तो इसका डेटा नोट कर लेते हैं। RG गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, RG 100 ओम गिवन है
और आई जी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है 1 मिली एम्पेयर इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ एम्पेयर्स। और इसके अलावा अगर आपको करंट दिया हुआ है, कितना करंट मैक्सिमम आपने फाइंड करना है, 10 एम्पेयर्स तक का करंट। और साथ में आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है और वोल्ट मीटर की रेंज होगी 10 वोल्ट्स। तो इनके फार्मूला जो हमने लेक्चर के दौरान ड्राइव किए थे, इनके फार्मूलाज आर एच और आर एस के लिए क्या कौन से फार्मूलाज होते हैं वो यूज़ करने हैं, और आपको इस तरह से पता चल जाएगा कि बाकी सारी चीज़ें आपको पता हैं, सिर्फ आर एच और आर एस फाइंड करनी है। सबसे पहले आर एच फाइंड कर लेते हैं। आर एच हाई रेजिस्टेंस है, सीरीज में लगाएं तो सीरीज में लगाएंगे गैल्वेनोमीटर के, तो ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और उस वोल्ट मीटर की रेंज होगी 10 वोल्ट्स। V अपॉन आई जी माइनस आर जी, ये उसका फार्मूला था। अगर आप वैल्यूज़ इसके अंदर प्लग इन कर दें, 10 वोल्ट के लिए हमने बनाना है और आई जी आपका है 1 इंटू 10⁻³ माइनस आर जी है आपकी 100 ओहम्स है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हाई रेजिस्टेंस आपके पास जो आएगी 990000 ओहम्स आएगी। इतनी रेजिस्टेंस जो है, यानी 10 का एक रेजिस्टेंस या 9900 ओहम्स की रेजिस्टेंस अगर आप एक गैल्वेनोमीटर की सीरीज में लगा दें तो 10 वोल्ट तक, मैक्सिमम 10 वोल्ट तक सही वोल्टेज मेजर कर सकता है गैल्वेनोमीटर से जो आपने वोल्ट मीटर बना दिया है। नेक्स्ट आर एच अगर हम फाइंड करेंगे, आर एस शंट रेजिस्टेंस जो कि गैल्वेनोमीटर की हमने पैरेलल में लगाना है, लो रेजिस्टेंस है, और ये लगाने के बाद अगर हम किसी भी लोड की सीरीज में लगा देंगे मीटर को, एमीटर को, तो हमें सही करंट ये बता देगा। तो आर एस शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है जी, आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। वैल्यूज इसके अंदर पुट करें। आई जी क्या है 1 इंटू 10⁻³ और आर जी है 100 ओहम्स। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस, आई करंट 10 एम्पेयर है जिसके लिए आप मैक्सिमम रेंज के लिए बनाना चाह रहे हैं, और आई जी अगेन क्या है जी 1 इंटू 10⁻³ सॉल्व करने के बाद ये आपके पास आएगा 0.010 ओहम्स। इतने ओम की रेजिस्टेंस आप सीरीज में लगाएंगे गैल्वेनोमीटर की, तो ये 10 एम्पेयर तक की रेंज का वो करंट मीटर बन जाएगा, एमीटर बन जाएगा, जो सही करंट आपको बता देगा कि लोड कितना करंट ड्रा कर रहा है। और इसके साथ हमारा ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हुआ और लेक्चर भी ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।